सपोज करो कि तुम एक स्टेज पर खड़े हो और सभी लोग तुमको देख रहे हैं क्योंकि तुम वहां पर एक स्पीच देने वाले हो। बट जब तुम बोलने लगते हो तब तुम अच्छी तरह से बोल ही नहीं पाते, जिस कारण सभी लोग तुम्हारे ऊपर हंसने लग जाते हैं। सो पिछले साल मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था। जब मैं किसी ग्रुप में कुछ बोलता था तब सभी लोग मेरी बात को मजाक में लेते थे और ना ही कोई मेरी बात को ध्यान से सुनता था, जिस कारण मैं हमेशा चुप चुप सा रहने लगा था। बट पता है मेरे साथ ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेकार थे। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया तो तुम्हारे कम्युनिकेशन स्किल्स नेक्स्ट लेवल पर हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग ना अच्छे दिखते हैं, ना उनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी होती है, बट स्टिल जब वो कुछ बोलते हैं तब सभी लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उन पर ट्रस्ट भी करते हैं। पर पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वो लोग जो भी बोलते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं। मुझे याद है मेरी ट्यूशन में मेरे साथ एक राहुल नाम का लड़का पढ़ता था और जब वो कुछ बोलता था तब सभी ग्रुप्स के बच्चे चुप होकर उसकी बात को ध्यान से सुनने लग जाते थे। मैं सोच रहा था कि ये ऐसा कैसे कर पाता है, तो मुझे पता चला कि राहुल जो भी बोलता है वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, जिस कारण सभी बच्चे उस पर ट्रस्ट भी करते थे। सो जो भी बोलो इतने कॉन्फिडेंस से बोलो कि सामने वाला तुम्हारी बात पर डाउट ना करे, और बात करते वक्त सेल्फ डाउट मत रखो, क्योंकि सेल्फ डाउट रखने से सामने वाला तुम्हारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा और ना ही तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा। पॉइंट नंबर 2, जब भी किसी के साथ बात करो तब आई कांटेक्ट रखो। आई नो कि आई कांटेक्ट करके बात करना बहुत डिफिकल्ट है, बट अगर तुम आई कांटेक्ट नहीं कर सकते तो सामने वाले पर्सन के इस पार्ट पर देखकर बात करो। उनको ऐसा लगेगा कि तुम उनके साथ आई कांटेक्ट करके बात कर रहे हो। आई कांटेक्ट करने से तुम्हारी बात का इम्पैक्ट ज्यादा आता है और तुम कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हो। पॉइंट नंबर 3, फिलर वर्ड्स यूज करना बंद कर दो। फिलर वर्ड्स जो हम बोलते हैं जैसे कि बस, ये वाले वर्ड्स हम तब बोलते हैं जब हम कोई नया सेंटेंस शुरू करने वाले होते हैं या हम कुछ सोच रहे होते हैं। बट आपको इनको बोलना बंद करना होगा, क्योंकि जब आप इन वर्ड्स को किसी के साथ बात करते वक्त बोलते हो तब तुम्हारी बात का इम्पैक्ट कम हो जाता है और सामने वाले की अटेंशन तुम्हारी बात से खत्म हो जाती है। सो फिलर वर्ड्स यूज करने की जगह पॉजेस लेकर बोलो। मैं स्किल ऑफ पॉजिंग की बात कर रहा हूँ। इसमें होता है कि जब भी हम कुछ बोलने वाले होते हैं तब हम 1 या 2 सेकंड का ब्रेक लेकर बोलते हैं और उस 2 सेकंड में सामने वाले के अंदर क्यूरियोसिटी बिल्ड हो जाती है तुम्हारी बात को सुनने के लिए। पॉइंट नंबर 4, एक अच्छा कम्युनिकेटर वो नहीं होता जो हमेशा बोलता रहता है। एक अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो दूसरों की बात को अच्छी तरह से सुनता है। और मैंने ना एक लाइन पढ़ी थी, उसमें था कि पीपल लव टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स। इसका मतलब कि लोग तुम्हारे बारे में नहीं बात करना चाहते, वो अपने बारे में बात करना चाहते हैं। सो जब भी कोई कन्वर्सेशन हो तो उसमें मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करना कम करो। सामने वाले को बोलने दो और उनको ध्यान से सुनो। सिर्फ सुनना नहीं है, उनको इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने हैं रिगार्डिंग जिस टॉपिक पर आपकी बात हो रही है या कुछ उनके बारे में। क्वेश्चन पूछने से तुम्हारी एक लॉन्ग कन्वर्सेशन होती है, तुम्हारी कन्वर्सेशन ज़्यादा समय तक होती है और तुम्हारा सामने वाले के साथ एक अच्छा रिलेशन भी बिल्ड हो जाता है और तुम उनको इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हो। और जब पॉसिबल हो तो उसे स्टोरी वे में बताओ। मैं स्टोरी टेलिंग की बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में राहुल की बात की थी वैसे।
क्योंकि हमें बचपन से ही स्टोरी सुनना बहुत अच्छा लगता है। और जब भी तुम किसी को एक अच्छी स्टोरी सुनाओगे, आई मीन टू से कि अपनी स्टोरी में बात बताओगे, तो वो उतना ही ज़्यादा तुम्हें ध्यान से सुनेगा जैसे हमें स्टोरी सुनना अच्छा लगता है। पॉइंट नंबर 5, जब भी बोलो अपनी बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करो। मेरा मतलब बोलने वक्त अपने हैंड्स को भी मूव करो, क्योंकि जब हम अपने हैंड्स मूव करके सामने वाले के साथ बात करते हैं तब वो हमारी बात को इंटरेस्ट के साथ सुनता है। बट अगर तुम बिना हाथ हिलाए बात कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि तुम सिर्फ बोल ही जा रहे हो। इवन जब मैं इस वीडियो में बिना बॉडी लैंग्वेज यूज किए बोलूंगा जैसे मैं अब बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा इस वीडियो से इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। सो अब तुम्हें सारे पॉइंट्स का पता है, बट आपका एक क्वेश्चन होगा कि मैं इनको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करूं। बहुत इजी है। सबसे पहले एक टॉपिक चूज करो, फिर अपना फोन निकालो और उसमें कैमरा ऐप खोलो, देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो और उस टॉपिक के बारे में बोलो। बट याद रखना, सिर्फ कैमरे की तरफ देखकर बोलना है और हमेशा नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलतियों को और अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करना है। स्टिल एक और चीज़ है जो तुम्हारी कन्वर्सेशन पर इम्पैक्ट डालती है, वो है तुम्हारी वॉइस। अगर तुम्हारी वॉइस लड़कियों जैसी है तो तुम्हें कोई भी सीरियसली नहीं लेगा। सो अगर तुम अपनी वॉइस को डीप करना चाहते हो तो तुम मेरी डीप वॉइस वाली वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस यही मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में। अगर आपको लगता है कि मैंने जो आपको पॉइंट्स बताए हैं वो एक आपको अच्छा कम्युनिकेटर नहीं बनाएंगे, देन आप इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मेरा नाम है मानिक। मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।